हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इसको सुनने के बाद। और हम लोग इसमें कुछ टिप्स भी देंगे जो कि आपको कैट 2021 में काफ़ी काम आएंगी। ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे होते हो, है ना, उसके बारे में आपको पता होना भी ज़रूरी है। तो ये वाली न्यूज़ आपके काफ़ी काम में आएगी। और जो डाटा हम लोग लाएँ, वो पूरा डाटा आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो आगे जो मैं आपको डाटा दूंगा उसका आप स्क्रीनशॉट ले के भी आगे काम चला सकते हो। ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो वाई इज द नंबर ऑफ कैट एस्पिरेंट्स नॉट इंक्रीजिंग। नॉट इंक्रीजिंग क्यों बोल रहे हैं वो भी आपको वीडियो पूरा सुनते समय समझ में आ जाएगा। ये साइड में आपको स्क्रीन पे कुछ टेबल दिख रही होंगी, हो सकता है उससे कुछ आइडिया लग गया हो, है ना। अब जितने भी स्टूडेंट नए नए मेरे चैनल से ऐड हुए उनको पहले बता दूं कि हमारे चैनल पे आप कम्युनिटी सेक्शन पे जाएंगे तो आपको कैट, जैट, IIFT, सीमेट और आईपीमेट जिपमेट के भी प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन, जो कि हम लोग टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत इजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर आपको हमारा कोई भी कोर्स परचेस करना हो तो आप हमारी वेबसाइट catipmet.com पे जाके परचेस कर सकते हो। और हाँ, कैट 300 का वेट जो लोग कर रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि जल्दी हम उसके बारे में भी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक। अब देखिए, ये डाटा पूरा एक ही, ये जो है आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। वैल्यूज़ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, है ना। थोड़ा आप इसको अप्रॉक्स वैल्यूज़ भी बोल सकते हो, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होंगी। ठीक है। तो आपको एक काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा कि आज हमने टॉपिक क्यों लिया है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ अभी भी बता दूं कि भले ही कैट में नंबर ऑफ टेकर्स ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है हर साल, लेकिन इंटैक्ट अभी भी वही, मतलब कैट में कंपटीशन आपको वही फेस करनी जो पिछले काफ़ी सालों से कर रहे हो। तो आईएम में जाना अभी भी उतना ही मुश्किल है जितना पहले था। ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे आईएम अपना स्वॉट एनालिसिस लोगों को सिखाते हैं, खुद का पता नहीं कर रहे हैं कि क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स बढ़ने चाहिए। ठीक है। क्यों नहीं बढ़ रहा उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। देखिए, 2005 से लेके 2021 तक का पूरा डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना। फर्स्ट कॉलम में आपको मिलेगा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, जो अभी जैसे आप लोगों ने भी कैट का फॉर्म भरा होगा, मैंने भी भरा, है ना, लास्ट ईयर भी भरा था, ड्यू टू कोविड मैंने नहीं दिया था। तो दूसरा जो कॉलम है वो है नंबर ऑफ एप्लीकेट अपीयर्ड, कितने अपीयर हुए। तो 2005 में 1,70,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे अप्रॉक्स, और 1,55,000 ने दिया था। अच्छा, इस पूरे चार्ट से एक चीज़ याद आ गई, आप डीआई का एक क्वेश्चन भी बना सकते हो। जैसे सिंपल क्वेश्चन अगर पूछूं इसी लेवल के, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें सबसे कम कैट के रजिस्ट्रेशन हुए, ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें अमंग द गिवन ईयर्स इन द टेबल, ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें सबसे कम अप्लीकेंट्स अपीयर हुए। ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि 2013 का जो कैट था वो अभी तक का सबसे कम रजिस्ट्रेशन वाला कैट था। देखो, 1,94,000, यानी पिछले कुछ सालों से, अब अगर शुरू के ये 2005-06 हटा दो, 10 के बाद देखा जाए, 2007 के बाद 2013 में सबसे कम थे। ठीक है। और 10 के बाद ही देखा जाए तो 14 में अपीयर सबसे कम हुए थे, 1,67,000। ठीक। तो ये पूरा डेटा देखो, 2,90,000 यानी अप्रॉक्स 3 लाख के आसपास भी गया है ये रजिस्ट्रेशन का नंबर, 3 लाख के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। फिर उसके बाद डाउन और अप डाउन होते रहे, लेकिन एक जनरल देखोगे ना तो आपको एक स्टेगनेंट टाइप की वैल्यू मिलेगी, है ना। अभी पिछले कुछ सालों में इन्हें देखो 2 लाख के आसपास है देने वाले, अगर देखो तो 2016 के आसपास से देखो ये 2 लाख अप्रॉक्सी दे रहे हैं। इस बार का भी जो मेरा एस्टिमेशन है वो 1,93,000 अप्रॉक्स देंगे, इसी मेरे अंदाजे से ये वैल्यू आनी चाहिए, यानी इस बार के जो टेस्ट टेकर्स हैं। इवन लास्ट ईयर तो मान लो ड्यू टू कोविड हो सकता है कम रजिस्ट्रेशन अपीयर्ड कम हुआ। ठीक है। लेकिन उसके पहले साल तो ऐसी कोई कंडीशंस नहीं थी, है ना। तो भी आप देखो वैल्यू सेम हो रही हो। अब मैंने ये क्यों कहा कि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कम होते जा रहे हैं, उसका सिंपल सा रीज़न है कि देखो आईएम तो पहले 6 अप्रॉक्सी थे, शुरुआत के कुछ सालों की बात करें, ठीक है, कम आईएम थे, है ना। अभी तो आपके पास 20 आईएम्स हो गए, अभी तो हमारे पास 20 आईएम्स हो गए, लेकिन टेस्ट टेकर तो हमारे पास उतने ही दिख रहे हैं जितने हर साल दिख रहे हैं। बस इस एक साल को हटा दो, इन दो को चलो हटाओ, 7-8 को, है ना, बाकी तो आपके अप्रॉक्सीमेटली सेम ही चल रहा है। तो ऐसा क्यों, आपके आईएम्स तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उस रेशो में आपके टेस्ट टेकर्स बढ़ ही नहीं रहे। इसके बहुत सारे रीज़न छोटे छोटे जो मैं आपको बताता हूँ।
रीज़न नंबर 1 जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है ना, अब हो सकता है मेरा वीडियो देखने के बाद ये लोग स्वॉट एनालिसिस करें, ठीक है, खैर उनको ही पता होगा, लेकिन पता नहीं एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा या कुछ कर क्यों नहीं रहा। देखो फीस काफ़ी बढ़ा दी है इन लोगों ने, है ना। जहाँ 2010, 11, 12 के आसपास की बात करें, हम अहमदाबाद की बात करें, 15 लैक्स के आसपास फीस थी, अब वही 25 के आसपास करीब हो गई। अब एक नॉर्मल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बोल लो, ये लोग कहाँ से इतना कर पाएंगे, है ना। जैसे हम जैसे लोग इतनी फीस कहाँ से पे करेंगे। तो 25 लाख से ज़्यादा, यानी मोर देन 20 लाख, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं इनकी फ़ीस 20 लाख से भी ज़्यादा है। तो आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। दूसरा आप जो फैक्टर है, देखो नॉर्मली ग्रेजुएशन के बाद या इवन ग्रेजुएशन में भी कई लोग क्यों आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं, या ग्रेजुएशन तक तो चलो फिर भी ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, मैक्सिमम बच्चे जो रहते हैं आजकल, इनका मोटिव रहता है प्लेसमेंट, है ना। मैक्सिमम लोगों का मोटिव क्या रहता है, प्लेसमेंट। तो एक ये भी डर रहता है, अगर हम इतनी फीस पे कर रहे हैं उसके बाद भी प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं। और नॉर्मली चलो आईएम तो हो गए टॉप के, उनको साइड में करो, बाकी कई सारे आईएम्स भी ऐसे हैं जो 100% प्लेसमेंट नहीं करवा पाते। उसके अलावा टॉप 20 स्कूल्स कई सारे ऐसे हैं जो पूरे 100% प्लेसमेंट नहीं करवा पा रहे, या पैकेज लग रहा है तो उस रेशियो में उतना अच्छा पैकेज नहीं लग रहा है। तो दूसरा प्लेसमेंट का भी एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें, ठीक है, कि इतनी फीस देने के बाद, यानी फीस और प्लेसमेंट इंटर रिलेटेड आप मान सकते हो, है ना। इतनी ज़्यादा फीस देने के बाद भी अगर प्लेसमेंट नहीं मिले, वो भी एक रिस्क है ना। एक और रीज़न जो है थर्ड, ये मेरा इसमें भी पर्सनल मानना है कि अभी अगर नॉर्मली इंजीनियरिंग फील्ड के हिसाब से देखें, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए ये लोग भी काफ़ी कम हो गए पिछले कुछ सालों में। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते थे, या आप इंजीनियरिंग के लिए स्पेसिफिक मान लो गेट होता था, गेट के थ्रू आप सिर्फ एमटेक कर सकते थे, ठीक है। फिर आपको अलग अलग कंपनीज़ के लिए, कई सारे पब्लिक सेक्टर थे, उनके अलग एग्ज़ाम देके उनकी पूरी प्रोसेस में अपीयर होना पड़ता था। अब क्या हुआ, कई सारे पब्लिक सेक्टर ने सीधे गेट का स्कोर लेके सिलेक्शन देना चालू कर दिया है ना। तो अब भी बच्चे सोचते हैं कि यार एमटेक कर लो, तो उसमें अच्छा स्कोर हुआ तो सीधे डायरेक्टली प्लेसमेंट लग जाएगा। तो कई सारे इंजीनियर्स के कम होने का भी एक रीज़न है। बाकी अब लोगों को बैंकिंग सेक्टर में एसएससी, ये जितने भी एग्ज़ाम है, इसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, है ना। और वो कंपेयर करते हैं उसका कैट से, तो वो फीस देख के फिर से पीछे हो जाते हैं। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न तो घुमा फिरा के बार बार फीस ही आएगी, है ना। दूसरा अदर ऑप्शंस भी, थर्ड ऑप्शन जो है, यानी थर्ड पॉइंट जो है, उसमें अदर ऑप्शंस भी लोगों के पास काफ़ी कुछ आ गए हैं अब, है ना। इवन मैं अपने कई सारे एस्पिरेंट्स को ऐसे जानता हूँ, कैट में अच्छे परसेंटाइल आते हैं, कई कॉलेज में भी सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में एडमिशन नहीं लेते। तो और मेन रीज़न सब फाइनली सो की सीधी एक बार फिर से बात करें, उसका हमेशा रीज़न आपको फीस मिलेगा ही मिलेगा, है ना। फीस बहुत ज़्यादा हाइक हो गई है ना। तो ये कुछ मोटे मोटे 3-4 पॉइंट थे। आपके दिमाग में और भी पॉइंट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो सकता है मेरे दिमाग में ना आए हो, है ना। तो ये आपके लिए वेट का टॉपिक भी इस टाइप का हो सकता है। तो आप भी, है ना, कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट्स ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से और क्या रीज़न होंगे स्टेगनेंट होने के, है ना, और क्या कर सकते हैं। अब देखो एज अ मैनेजर, अगर आप भी आईएम से एमबीए करना चाहते हो या आप बहुत अच्छी पोजीशन पे जाना चाहते हो, तो उसमें क्या होता है, आपको प्रॉब्लम नहीं बतानी रहती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना रहता है। तो आप भी कमेंट सेक्शन पे सॉल्यूशंस ज़रूर बताना, है ना। देखते हैं आपके सॉल्यूशंस कैसे रहते हैं। हो सकता है कि आपके सॉल्यूशन कोई अच्छे लोग भी देख लें, है ना, क्लिक कर जाए, कब किसको क्या क्लिक कर जाए कुछ नहीं पता रहता, है ना। तो आप सॉल्यूशंस बताओ कि नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स ज़्यादा कैसे हों कैट में, है ना, लोग और ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे दिखाएं कैट के लिए, ठीक है। अब एक काम की बात जो मैंने कहा था ना, इस वीडियो के बाद मैं आपको एक काम की बात भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। इस बार जैसा कि आपको पता ही है कि आईएम अहमदाबाद बना रहा है पेपर, है ना। एक मेरी बात हमेशा याद रखना कि कोई भी आईएम अगर पेपर बना रहा है, जैसे अहमदाबाद, है ना, कम से कम ज़्यादा मेहनत अगर नहीं कर रहा, आईएम अहमदाबाद ने जिस जिस ईयर में पेपर लिया है वो पेपर ज़रूर सॉल्व कर लेना। जैसे 2005, 2006, इसलिए मैंने अहमदाबाद को बोल्ड करके रखा है। देन 9, 9 के बाद 15, 15 के बाद 21, ये तो खैर इसी साल होगा, है ना। तो 21 तो आप सॉल्व नहीं कर सकते अभी।
2005, 6, 9 और 15। एक 2003 में भी IIM अहमदाबाद ने पेपर कंडक्ट करवाया था। 3 का भी अगर आपके पास पेपर 3, 5, 6, 9 और 15 का पेपर सॉल्व कर सकते हो। 9 का आपको ओरिजिनल पेपर नहीं मिलेगा और 15 का भी नहीं मिलेगा, है ना। 15 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो असली के रियल के, बुक्स में तो रियल नहीं है कई सारी, मेरे पास जो रियल क्वेश्चन है वो मैं 15 के कई सारे क्वेश्चन अपने कोर्स कैट 300 में लूँगा, ठीक। बाकी 2003, 5, 6 का आप अच्छे से पेपर कर लें तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और ये कुछ पेपर आप सॉल्व कर लेना। और हाँ, हमारे चैनल में वीडियो पसंद आते हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।